ओके तो हम लोग लास्ट क्लास देखे थे नॉर्मल इशू ऑफ शेयर्स में हम लोग देखे थे जब एप्लीकेशन का टाइम में कुछ पैसा आ रहा था तो हम लोग करते बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बिकॉज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मेरा क्या था, लाइबिलिटी था। ओके उसके बाद जब हम लोग शेयर अलॉटमेंट, हो सकता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ जाए, फिर हम लोग उसको रिफंड कर दे रहे थे, उल्टा एंट्री कर रहे थे, राइट। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट जब हम लोग शेयर का अलॉटमेंट कर रहे थे तब जो एप्लीकेशन मनी था उसको हम कैपिटल में ट्रांसफर कर दे रहे थे, तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। अब जब अलॉटमेंट करेंगे तो पहले ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक एसेट क्रिएट हुआ टू शेयर कैपिटल। ओके अब जब उसका पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अगर नहीं मिला तो पॉलिसी इन एरियर में रहता था, राइट। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल करते थे, तो फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल व्हाटएवर, पहले ड्यू करते थे, ड्यू अकाउंट फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसके बाद पैसा मिलता था बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल या फिर एरियर में चले जाता था। बट यहीं तक किए, और कुछ हम लोग का वहाँ पे प्रीमियम वाला था। अब फिर उसके बाद हम लोग प्रीमियम वाला भी किए थे। समटाइम्स क्या होता है, तुम्हारा कंपनी का अगर मार्केट वैल्यू अच्छा है तो उसका ऑब्वियसली ज़्यादा फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस में तुम्हारा शेयर इशू होगा। दैट मीन्स फेस वैल्यू सपोज 100 है तो इशू प्राइस है 12, तो 2 रुपये प्रीमियम मिलता है। तो अब तुम ओनर कितने का बनता है, 10 रुपये का, जितना शेयर कैपिटल में तुम्हारा क्रेडिट कितना होगा, 10 रुपये से ही होगा। बाकी 2 रुपये तुम्हारा सिक्योरिटीज प्रीमियम, एक रिजर्व एंड सरप्लस क्रिएट होगा, उसका यूज़ कैसे करना है लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। कभी कभी हम लोग डिस्काउंट भी इशू करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसको, कभी कभी मेरा क्या होता है जो लॉस वगैरह होता है इसमें शेयर्स में डिस्काउंट भी इशू करने, रिडेम्पशन का टाइम पे या फिर तो बोनस शेयर इशू करते हैं, वो सब जगह पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। लास्ट क्लास तक बस यही था, आई होप सो। अब जो है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो डाटा अलॉटमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्वेश्चंस रीड करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, अरे यार हाँ ये JHP लिमिटेड इज अ कंपनी विद एन ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना, 10 लाख। अब देखो एक वर्ड तुमको मिला ऑथोराइज शेयर कैपिटल। कंपनी अकाउंट्स में, कंपनी एक्ट में क्या है, जब भी कोई कंपनी का फॉर्मेशन होता है उसको एक पर उसका जो ये रहता है मेमोरेंडम एसोसिएशन या फिर आर्टिकल एसोसिएशन, वहाँ पे एक ऑथोराइजेशन लेने पड़ता है वहाँ से ROC से, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी से, कि मेरा कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना, दैट इज ऑथोराइज शेयर कैपिटल, मैक्सिमम शेयर कैपिटल मेरा कितना हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड। इससे ज़्यादा तुम्हारा शेयर कैपिटल नहीं हो सकता। My actual share capital can be less than my authorized share capital, but it cannot exceed the authorized share capital. Authorized share capital maximum मेरा share capital कितना, चाहे पब्लिक इशू हो जो भी करके हम शेयर कैपिटल इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर इससे ज़्यादा करना है तो हमको शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल बैलेंस को इंक्रीज कराने पड़ेगा। इसके लिए हमको रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी एप्लीकेशन देके फिर बढ़ाने पड़ेगा। तो ऑथोराइज शेयर कैपिटल से ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते। मैक्सिमम लिमिट तुम्हारा क्या है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इससे ज़्यादा हम मार्केट में इशू नहीं कर सकते। तो एनीवे ऑथोराइज, पर एक्चुअल क्या है, जो तुम्हारा पेड अप होता है, सब्सक्राइब हो रहा है, दैट इज एक्चुअल, वो आज लोग हम समझाएंगे, ठीक है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है, 10 लाख है, इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ऑफ विच 6 लाख शेयर हैड बीन इशूड एंड फुल्ली पेड ऑन 30 जून 2020। 10 लाख में से 6 लाख शेयर हम लोग इशू किए हैं, ठीक है। ₹10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 लाख नहीं होगा, 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच होगा वो ₹10 लाख वो गलत दिया है, वो एक्चुअली नंबर है, नंबर 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच है, ऑफ विच 6 लाख शेयर्स हैव बीन इशूड एंड फुल्ली पेड अप। ओके तो तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन करके पेड अप कैपिटल कितना होगा, 6 लाख इंटू 10 दैट इज 60 लाख। नाउ द कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1 लाख ऑफ दिस ₹10 शेयर एट अ प्राइस ऑफ ₹14। यहाँ पे 4 रुपये प्रीमियम में इशू कर रहा है, ठीक है। नाउ द अरेंजमेंट फॉर पेमेंट बिंग, ऐसा ऐसा कर कैसे कैसे पेमेंट मिलेगा, एप्लीकेशन का टाइम पे मिलेगा 2 रुपया, ये तो हम लोग को पता है। क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 6 लाख था, रुको क्या लिया यहाँ पे, ₹3,55,000 के ऊपर क्यों कर रहा, कुछ है क्या कहानी। ओके पूरा पढ़ लेते पहले। अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10 जुलाई 20 एंड फर्दर ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम टू बी पेबल, ठीक है। तो अलॉटमेंट का टाइम में हमको एंड फर्दर ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग, अच्छा 5 रुपये का मिलेगा, उसमें प्रीमियम तुम्हारा 4 रुपये घुसा हुआ रहेगा। द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड द मनी रिसीव बाय 30 अप्रैल। ओके एप्लीकेशन हुआ रिसीव, अच्छा यहाँ पे एक्चुअल कहानी है। द एप्लीकेशन हुआ रिसीव फॉर 3,55,000 शेयर्स एंड वर डेल्ट विथ एज फॉलोज, मतलब एप्लीकेशन कम का मिला है हमको, ठीक है। तो एप्लीकेंट फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल, उसमें से बोल रहा है कि हम जब एप्लीकेशन मिला 3,55,000 में से, एप्लीकेशन तो 3,55,000 का हमको मिला था, तो अब एंट्री करें क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3,55,000 इंटू कितना करके मिला था, 2 रुपया करके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको अलॉटमेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ कहानी है, पढ़ लेते पहले। एप्लीकेंट्स फॉर ₹5,000 शेयर रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल आउट ऑफ 3,55,000। जो 5,000 शेयर का एप्लीकेंट था उसको अलॉटमेंट हम पूरा दिया, मैंने 5,000 एप्लीकेशन उसको अलॉटमेंट हम फुल किया। बट बाकी का क्या हुआ, एप्लीकेंट फॉर 30,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड। 2 के लिए 1 मिला, तो 30,000 को कितना मिला होगा, 15,000 मिला होगा। अलॉटमेंट हम 15,000 किए होंगे। नो मनी वॉज रिटर्न टू दिस एप्लीकेंट एंड उसको लोग, उन लोगों को जो बाकी 15,000 का जो हम नहीं दिए उसका पैसा रिटर्न नहीं किया, क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे। कैसे, देखो, द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। माने कहानी इस तरह से आ रहा है, देखो बोर्ड में समझाने पड़ेगा हमको। 3,55,000 को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। सेम बोर्ड हम ना कल लेके आए खरीद के अपना घर में क्लासरूम का सेटअप करके, सेम साइज का बोर्ड, 4x3। ये लोग कैसे लगवाए हैं, हाँ ऐसे ही हमको भी लगाना है, बस ऊपर में ही 2 दिया, ओके ठीक। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे एप्लीकेशन में कितना आया, 3,55,000 शेयर्स। अब इसका क्या क्या हो रहा, ये लोग बोला, फर्स्ट पार्ट बोल रहा एप्लीकेशन तो 3,55,000 का मिला था हमको, कितना करके मिला था हमको, 2 रुपया करके मिला था, जो भी अमाउंट होगा। अब उसमें से हम अलॉटमेंट किसको किसको कर रहे हैं, बोल रहा आउट ऑफ 3,55,000 5,000 शेयर्स जो है उसको हम फुल अलॉटमेंट कर रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। फुल अलॉटमेंट करेंगे तो सर ड्यू कितना क्लेम करेंगे अलॉटमेंट का टाइम पे, अलॉटमेंट में कितना रुपए क्लेम करेंगे, बोलते 5 रुपए करके। अब देखो उसके बाद बोला 30,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन मिला था उसके अलॉटमेंट कितना करेंगे, हाफ करेंगे, राइट। और जो बैलेंस 15,000 का हमको कितना मिला था, 2 रुपया करके मिला था, कितना बोलो, 30,000। ये जो एप्लीकेशन मनी मिला था ना इसका, ये क्या करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे क्या करेंगे, एडजस्ट इससे, इसके साथ बोलेंगे भाई तुम एक काम करो, ऑलरेडी 30,000 तुमसे हम लेके बैठे हैं एप्लीकेशन का टाइम में, तुमको दोबारा देने का जरूरत है, तो तुम वो जो पैसा कम देगा बेसिकली, ठीक है। कैसे, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, 3,20,000 शेयर्स। तो देखो तो 3,55,000 हुआ मिला के, 3,55,000 हो गया। अब बोला 3,20,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड, माने डिवाइड बाय 4 इंटू 1, राइट। 3,20,000 अप्लाई किया था तो 4 के लिए 1, तो 3,20,000 के लिए कितना, तो 1/4 हो जाएगा, तो कितना होता है, 80,000। तो भाई बाकी जो तुम्हारा बचा डिफरेंस 3,20,000 में से 80 कितना बचा, 2,40,000 का जो हम 2 रुपया करके लिए थे उसका भी तो एप्लीकेशन मनी हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। कहाँ गया, and the money due on allotment was retained by the company, the excess being returned to the applicants। क्या बोल रहा है देखो, applicants for 3,20,000 shares received an allotment of 1 share for every 4 applied। okay, the money due on allotment was retained by the company and the excess being returned to the applicants। जो एक्स्ट्रा बाकी जो पैसा मैंने जो एडजस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा जो भी पैसा होगा वो क्या किया होगा, उसको रिटर्न कर दिया होगा। उसके बाद बोला द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव ऑन ड्यू डेट। फाइनल कॉल, अब फाइनल कॉल किसको करेंगे, जिसको ऑब्वियसली बात है शेयर अलॉट किएंगे इसको करेंगे ना, जिसको हम शेयर अलॉट किएंगे उसको ऊपर करेंगे। फाइनल कॉल जो हम करेंगे किसको करेंगे, एप्लीकेशन वाला नंबर से करेंगे ना। फाइनली जितना हम अलॉट किए थे इसमें इतना, इसमें 15,000, इसमें 5,000, उस पर करेंगे। किस में करेंगे बोलो, फाइनली जितना हम अलॉट किए, नॉट नंबर ऑफ शेयर। हम जितना को अलॉट किएगा 5, यहाँ पे 15, यहाँ पे 80, इन लोगों से हम फाइनल कॉल डिक्लेम करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट क्या, तुम्हारा एप्लीकेशन बहुत मिला था बट हम इशू कम किए। अब जो एक्स्ट्रा पैसा जो एप्लीकेशन में मिला था उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, बैलेंस पैसा क्लेम करेंगे हम। तो मेरा एंट्री क्या हो, बैंक अकाउंट डेबिट, पहले होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जो मेरा आ गया था क्रेडिट में उसको हम डेबिट करेंगे, बैंक का बैलेंस जो है बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद टू शेयर कैपिटल, ठीक है। मतलब बेसिकली हम क्या, पहले जब क्लेम करेंगे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या करेंगे, हम डेबिट टू शेयर कैपिटल करते हैं हम लोग, पूरा कर देंगे।
और उसके बाद जब हम एडजस्ट करेंगे क्या करेंगे, पूरा पैसा तो मिलेगा नहीं, बाकी एप्लीकेशन से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, जरा एसी ऑन कर दो। अब देखो सेकंड फर्स्ट एंट्री में तो कोई डाउट नहीं है, 3,55,000 का हमको एप्लीकेशन मिला था, 2 रुपये करके चले गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, बट जब हमको अलॉटमेंट हम कर रहे उस टाइम देखो इसका वर्किंग में आ जाओ, ये लोग कैसे वर्किंग किया। देखो यहाँ पे जैसे हम लोग बताया 5,000 का 5,000 मिला, वर्किंग नोट्स में जाओ एक बार, 5,000 का 5,000 ही अलॉट हुआ। ठीक है, वर्किंग नोट्स देख रहे हैं पेज नंबर 10.37। बाकी 30,000 का हाफ होगा, राइट। बाकी 3,20,000 का कितना होगा, 80 होगा। टोटल 1,00,000 शेयर इशू किए हम। नाउ एक बात बताओ, हम लोग टोटल एप्लीकेशन मिला था हमको 3,55,000 का, बट हम शेयर अलॉट कर रहे 1,00,000 का, तो दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा जो मेरा पास बचा उसका कितना हमको एप्लीकेशन का टाइम में कितना अमाउंट मिला था पहले वो डिसाइड कर लो। 5,000 इंटू 2, 30,000 इंटू 2, 3,20,000 इंटू 2, टोटल कितना 7,10,000 एप्लीकेशन मिला था हमको, राइट। अब क्वेश्चन क्या है अमाउंट, बट एक्चुअली में हम उसको अलॉट कितना किए 5,000, तो अमाउंट रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन भी क्या कोई 10,000 ही होगा फर्स्ट केस में। ओके, इसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला इसको, 5,000 वाला जितना एप्लीकेशन किया था उतना अलॉट किया, तो उससे तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला, तो उसको क्लेम भी हम लोग एडजस्ट भी नहीं करेंगे। बट 30,000 वाला का एक्चुअल में एप्लीकेशन मनी होता कितना है 30,000, 15,000 इंटू 2 30,000, बट मिला कितना 60,000, एक्स्ट्रा कितना मिला 30,000, उसको हम क्या करेंगे अलॉटमेंट का टाइम में एडजस्ट कर देंगे, राइट। सेम थर्ड नंबर जो था 3,20,000, उसको हम अलॉट कितना किया 80,000, तो एक्चुअल में उसका एप्लीकेशन मनी कितना होता है 80,000 इंटू 2 1,60,000, बट हमको मिला कितना है 6,40,000, तो 4,00,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला है ना, उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट में हम एडजस्ट करेंगे। तो अब क्वेश्चन होता है कि सर हम रिफंड कितना मेरा आ सकता है। सी मेरा एप्लीकेशन मनी रिफंड फर्स्ट वाला केस में कोई रिफंड नहीं होगा, सेकेंड वाला केस में भी हम देखेंगे कि मेरा रिफंड नहीं होगा, दूसरा वाला केस में देखो कितना रिफंड आ रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 5 नंबर कहाँ किया अमाउंट एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। अब देखो इसका अलॉटमेंट का टाइम में हमका ड्यू कितना होगा, इसमें अलॉटमेंट में कितने रुपये के हम लोग क्लेम करें, अलॉटमेंट चेक करो। टोटल 1,00,000 ना, एक लाख शेयर इंटू 5 रुपये करके है ना, और उसमें से 4 रुपया तुम्हारा प्रीमियम है, तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा एक इंटू 1,00,000 1,00,000। बिकॉज ऊपर में क्वेश्चन बोल दिया था ना कि तुम्हारा अलॉटमेंट का टाइम में हम उसको कितना पैसा क्लेम करें 5 रुपया, उसमें प्रीमियम है, तो प्रीमियम तुम्हारा 4 रुपया घुसा है, इसका मतलब तुम्हारा फेस वैल्यू कितना है 1 रुपया है। अलॉटमेंट का मनी 1 रुपया फेस वैल्यू में जो जाएगा, अलॉटमेंट में हम 5 रुपये टोटल क्लेम करें, बट आउट ऑफ विच 4 रुपया प्रीमियम में 1 रुपया तब क्या है फेस वैल्यू वाला कैपिटल में। तो एंट्री क्या होगा नॉर्मल एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,00,000 इंटू 5,00,000, टोटल इतना मांगेंगे हम, उसमें से मेरा शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 1,00,000 इंटू 1,00,000 इंटू 4 प्रीमियम में चले जाएगा। तो पहले ये वाला एंट्री देखो, थर्ड नंबर एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,00,000 कैसे हुआ, बिकॉज 5 रुपये के हम क्लेम करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,00,000 क्रेडिट बिकॉज एक फेस वैल्यू में जाएगा, एंड शेयर प्रीमियम 4 करके चले गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब सर एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, क्वेश्चन आता है कि सर ये जो 5, अब इसको एडजस्टमेंट कैसे करें हम। तो देखो आप सेकेंड वाले एंट्री में आप आ जाओ, तुमको चाहिए कितना था 5,00,000, ओके। तो हम क्या किया, मेरा जो बैंक अकाउंट फर्स्ट एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिख रहा है 7,10,000। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते थे, हमेशा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करते थे, याद है, बिकॉज हम लोग एप्लीकेशन पहले जस्ट रिसीव किए थे। अब जब हम उसको शेयर अलॉटमेंट करते हैं तो पहले भाई एप्लीकेशन वाला जो मनी को उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। तो आउट ऑफ 7,10,000 मेरा शेयर कैपिटल में कितना जाएगा बोलो, इशू कितना फाइनली जितना इशू किए वो कितना 1,00,000 किए ना, हम लोग वर्किंग कितना 1,00,000 किए थे हम लोग, याद है। एप्लीकेशन मिला 3,55,000 बट शेयर अलॉट किए कितना 1,00,000 का, तो उतना ही कहना पैसा अल्टीमेटली हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो 1,00,000 इंटू 2 कितना होता है 2,00,000। तो देखो 2,00,000 शेयर कैपिटल को यहाँ पे क्रेडिट किया होगा, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे,
कि 2 लाख हो गया भाई। अब हमको जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हमको चाहिए था 5 लाख, इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? तो देखो एडजस्टमेंट के लिए मेरे पास कितना पैसा बच रहा है। देखो फर्स्ट अब तुम वर्किंग में आ जाओ। यहाँ पे हमको अलॉटमेंट के टाइम में कितना पैसा सबसे चाहिए? मेरा पास एक बार कौन सा काम कर रहा था, ये जो 5,000 फुल हम अलॉटमेंट किए, ये सब थोड़ा चेक करके रखना तुम लोग। आधा घंटा आके बैठते हो ना, थोड़ा चेक कर लेना। 5,000 जो अब हम अलॉटमेंट के टाइम में हम क्लेम करेंगे, कितना? 5,000 इंटू 5 रुपये करके कितना चाहिए हमको यहाँ पे? ये क्या हम एप्लीकेशन से एडजस्ट कर सकते हैं? नो, ये तो 5,000 मिला था, 5,000 इसको हम अलॉटमेंट करें, तो एक्स्ट्रा तो कुछ मिला नहीं। ये पूरा पैसा मिलेगा हमको बैंक में, ये पूरा बैंक में मिलेगा, ठीक है। सेकेंड वाला में कितना था? 30,000 में से हम लोग 15,000 अलॉटमेंट किए थे, तो हमको ड्यू हमको चाहिए था कितना? दिस इज माई ड्यू, कितना? 75,000 ना। बट हम एडजस्ट कितना करेंगे? एप्लीकेशन में कितना पैसा मिलेगा हमको एक्स्ट्रा? 30,000 मिला था, तो 30,000 तो हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अब बाकी 40 से कितना? 45,000 हम बैंक में से क्लेम करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे 80,000 में से मेरा टोटल ड्यू कितना होता है? 80,000 इंटू 5, ठीक है, कितना होता है? 4 लाख मेरा ड्यू होता है। कुछ काम नहीं कर रहा है यार, क्या लिखाएंगे इसको? थोड़ा रिफिल करो अगर है तो। 4 लाख, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है, बोलो 4 लाख में से मेरा पास एक्स्ट्रा पैसा कितना है? एक्स्ट्रा पैसा था 2,40,000 इंटू 2 कितना होता? 4,80,000। तो 4,80,000 था, तो बैंक से तो जरूरत ही नहीं है लेने का, एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब कि ये 80,000 जो एक्स्ट्रा बच रहा है, ये हमको रिफंड करने पड़ेगा ना। तो देखो इससे जो एक्स्ट्रा पैसा तो लिए नहीं थे, इसको रिफंड करने की जरूरत नहीं है। इससे जो एक्स्ट्रा पैसा लिए थे 30,000, ये हम एडजस्ट कर लेंगे, बैलेंस में कम मिलेगा। बट ये जो फाइनली जिसको 80 हम दिए, उससे हम ऑलरेडी लिए हैं 4,80,000, ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा लिए थे 4,80,000, बिकॉज जिसको हम दिए नहीं शेयर्स, उसमें से इसका ड्यू होता है 4 लाख, पूरा एडजस्ट हो जाएगा, तो तुम्हारा 80,000 रिफंड करने पड़ेगा। तो अब अगर तुम एंट्री करोगे, जो कौन सा वाला एंट्री, ये वाला जो एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करना है ना, 7,10,000 कितना था हम लोगों का पास? 7,10,000 मेरा टोटल एप्लीकेशन मिल गया था। उसको एडजस्ट कैसे करें? एप्लीकेशन अकाउंट को तो पूरा क्रेडिट करना है ना, आई मीन क्रेडिट या डेबिट करना है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में डेबिट कितना? 7,10,000। अप टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना गया? वो 2 लाख ही गया, बिकॉज 1 लाख टोटल हम इशू कितना किए? 5, 15, 80, दैट इज 1 लाख इंटू एप्लीकेशन का 2 रुपया करके फेस वैल्यू में जाएगा, राइट। अब देखो क्वेश्चन के साथ एडजस्ट कितना करें टोटल? यहाँ पे 4 लाख, यहाँ पे हम एडजस्ट किया 4,30,000, और यहाँ पे कितना एडजस्ट किया? 4 लाख एडजस्ट किया, टोटल 4,30,000 एडजस्ट किए ना हम। तो देखो इसीलिए यहाँ पे क्या किया, वो लोग एडजस्ट कर रहा है। जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी मिला वो कितना हम एडजस्ट करें? 4,30,000 टोटल एडजस्ट कर रहे ना, बिकॉज यहाँ पे 30,000 जो एक्स्ट्रा मिला था, इसको भी एडजस्ट कर रहे हैं। रिफिल किया? यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मिला था हमको 30,000, इसको एडजस्ट करेंगे, और यहाँ 4,80,000 मिला था, उसमें से 4 लाख हम एडजस्ट करेंगे ना। तो टोटल कितना एडजस्ट कितना करेंगे? 4,30,000 एडजस्ट करें ना हम, ठीक है। तो 4,30,000 हम एडजस्ट कर रहे, तो क्या वो एडजस्टमेंट मतलब कहाँ से करेंगे हम? इक्विटी शेयर कैपिटल से हम करेंगे। तो देखो क्या किया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया, बिकॉज हम एक अभी तो ड्यू डेबिट करेंगे ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे, उसको क्रेडिट पैसे का कम कब होता है? जब पैसा मिलता है, तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया हम, ठीक है। अब बाकी पैसे कितना क्लेम करना है नेक्स्ट? आई मीन रिफंड भी तो करना है। रिफंड कितना करना है? देखो ये जो 80,000 था मेरा, ये 80,000 रिफंड करना है ना, तो टू बैंक। समझ में आया? इसको हम फ्रेश अगर लिखाते हैं तो देखो वर्किंग कैसे बनेगा तुम्हारा बुक में जो वर्किंग दिया, ठीक दिया, एक जगह थोड़ा इनकम्प्लीट कर दिया, उसी वर्किंग को हम फ्रेश ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। देखो वर्किंग नोट फाइनली, इसको ये वाला वर्किंग नोट तुम लोग फाइनल है, ओके। सबसे पहले चीज तो है कि एप्लीकेशन कितना का आया था, बोलो। फर्स्ट केस में
5,000 आया था, उसके बाद 30,000, उसके बाद 3,20,000। ओके फाइन, ये एप्लीकेशन आया था। अब इनमें से हम अलॉट कितना हो गई, इसको फुल किए 5,000, इसको कितना किए हाफ, इसको कितना किए 80,000। ये कैसे आया समझ में आया? इसको 1/4, ये हाफ, ये फुल। ओके, अब हम एक काम करते देख लेते कि एप्लीकेशन मनी कितना मिला था। एप्लीकेशन मनी कितना मिला था हमको, तो 5,000 इंटू 2 कितना 10,000, 30,000 इंटू 2 60,000, 3,20,000 इंटू 2 कितना होता है 6,40,000 मिला था। ओके, अब हमको निकालना एप्लीकेशन मनी इतना मिला था एक्चुअल में, तो अब हमको निकालना है कि सर क्या है एक्चुअल एप्लीकेशन कितना होना चाहिए था ड्यू, एक्चुअल एप्लीकेशन ड्यू बेस्ड ऑन अलॉटमेंट, बेस्ड ऑन शेयर्स अलॉटेड, जो एक्चुअल जितना शेयर अलॉटेड उसका बेस में कितना 10,000 ही होना चाहिए था इसका। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी, यहाँ पे नील, कोई एक्स्ट्रा नहीं मिला। ओके, यहाँ पे कितना होता है 15,000 अगर हम दिए हैं तो 15,000 इंटू 2 30,000, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना मिला था 30,000 एक्स्ट्रा मनी मिला था। यहाँ पे भी हम अलॉट किया 80,000, तो 1,00,000 कितना होता है 60 होता है, 80,000 इंटू 2, तो एक्स्ट्रा कितना मिला 6,40,000 में 1,60,000 करो 4,80,000। एक्स्ट्रा कितना मिला रे भाई, माइनस करो 4,80,000 होना चाहिए, हाँ 4,80,000। तो ये मेरा एक्स्ट्रा पैसा मिला कितना 4,80,000 प्लस 30 5,00,000, ये एक्स्ट्रा मिला था। यहाँ तक समझे एप्लीकेशन का टाइम में ये नंबर ऑफ एप्लीकेशन, तो इसमें पैसा ये मिला, ये अलॉटमेंट किए, तो बेस्ड ऑन दैट अलॉटमेंट मेरा एक्चुअल ड्यू कितना होता है इतना होता है, दिस इज माई एक्चुअल ड्यू। और ये हमको एक्स्ट्रा पैसा मिला, कहाँ से किए हम लोग एप्लीकेशन मनी से माइनस किए, तभी ये मिला। ये अगर तुम्हारा 1A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E, तो ये कैसे आया बोलो, E इक्वल्स टू व्हाट C माइनस D। ठीक है फाइन। अब हमको देखना है कि ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना होगा, अलॉटमेंट में कितना अमाउंट ड्यू होता है पहले वो निकाल ले, तब ना पता चलेगा कि कितना एक्स्ट्रा लाना है। तो बोलो अलॉटमेंट में कितना रुपये एट द रेट ₹5, तो द 5,000 शेयर इंटू 5,000 इंटू 5 कितना होता है 25,000, 15,000 इंटू 5 75,000, 80,000 इंटू 5 4,00,000, तो टोटल जो भी होगा। अब हम यहाँ पे देखना है हमको कि एडजस्टमेंट विथ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, ठीक है, और बैलेंस टू बी रिकवर। ये तुम्हारा हो गया F, ठीक है। अब बोलो 25,000 चाहिए, तो एप्लीकेशन मनी से एडजस्ट करना है, पैसा लेना है हमको, क्या करना है? अरे ये 5,000 वाला का हमको ड्यू में कितना चाहिए 25,000 चाहिए हमको, तो 25,000 क्या हमको मेरा पास एडजस्ट करेंगे एप्लीकेशन से ना, पैसा लेने पड़ेगा हमको। कहाँ एडजस्ट करेगा भाई, कहाँ एक्स्ट्रा मिला था तुमको, मिला था एक्स्ट्रा क्या? तो 5,000 हमको मिला था शेयर्स एप्लीकेशन में, 5,000 ही तो हम अलॉट कर दिए, एक्स्ट्रा कहाँ मिला पैसा तुमको, नहीं मिला ना, एडजस्ट कहाँ से करेंगे, नहीं करेंगे। ये पूरा तो वो पैसा मिलेगा, इसका मतलब मिलेगा, तो मिलेगा ना अलॉटमेंट का, ठीक है। उसके बाद ये चाहिए हमको 75,000, सॉरी इसमें कितना चाहिए था हमको
15,000 इंटू 5 करके था ये, 15,000 इंटू 5 अलॉटमेंट 75 था, तो इसमें एक्स्ट्रा कितना मेरे पास है 30,000, तो 30,000 हम एडजस्ट कर लेंगे। अब बैलेंस क्या होगा, दैट मीन्स ये अगर ई एफ है या जी है, ई एफ जी एच क्या होगा एफ माइनस जी, राइट। ये कितना करेंगे हम 45,000 हम बैंक से क्लेम कर, मैंने वो बैंक से पैसा मिलेगा हमको। उसके बाद इसमें अगर 80,000 में हम अलॉट करेंगे तो 80 इंटू 5 4 लाख हमको अलॉटमेंट चाहिए, 4 लाख चाहिए, बट ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा ले चुके हैं, ठीक है। तो एडजस्ट कितना करेंगे 4 लाख ही करेंगे, इसमें तो कुछ पैसा रिकवरी नहीं करेंगे। और ये रिफंड कैसे करेंगे हम, ये जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा था ई, ये होगा तुम्हारा ई जी एच आई ना, आई क्या होगा ई माइनस ए वाला कलम जी, मेरा पास एक्स्ट्रा इतना था, ये हम एडजस्ट कर लिया, उसके बाद ही पैसा बचा तो रिफंड कर देंगे। तो 4 लाख 80 में से 4 लाख एडजस्ट किए, बाकी 80,000 क्या करेंगे हम रिफंड कर देंगे हम, रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। बस कहानी तो यहीं पे हो गई खत्म। ये पूरा तुम्हारा वर्किंग है, फाइनल वर्किंग एक में आ गया। अब तुमको करना है सर जनरल एंट्री। फर्स्ट जनरल एंट्री तो हम लोग को पता है कि जस्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के कितना था 7,10,000 था, ये 7,10,000 हो रहा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना किया हम लोग 7,10,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सर इसको तो हमको एडजस्ट करने पड़ेगा, ये शेयर एप्लीकेशन को तो हमको कैपिटल में लेके जाएंगे, तो कैपिटल में कितना लेके जाएंगे, एक्चुअल एप्लीकेशन में कितना ड्यू हुआ मेरा 1,60,000 और 2 लाख। तो हम क्या किए नेक्स्ट कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, समझे नहीं वो किसमें जीरो, ओ यहाँ पे, हाँ डेबिट, ये जो 7,10,000 क्रेडिट हुआ है ये तो पूरा खत्म होगा ना, कैसे होगा, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट मेरा पूरा करो 7,10,000, ये पूरा खत्म हुआ, देखो कैसे होगा। टू शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 2 लाख जाएगा, बिकॉज हम अलॉटमेंट ही कितना किए यहाँ पे 5, 30 टोटल कितना होता है 1 लाख, 1 लाख शेयर्स अलॉट किए ना हम, 1 लाख शेयर्स अलॉट किए हैं, तो उसका एप्लीकेशन में 2 रुपये करके बनते हैं, हुआ ठीक है। अब क्या है, अब जो एक्स्ट्रा जो पैसे लिए थे 7,10,000 में से, उसमें हम एडजस्ट कितना कर पा रहे 4,30,000, ये जो एडजस्ट कर रहे ये क्या होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो डेबिट किए थे ड्यू, उसको हम क्रेडिट कर दे रहे हैं, हम ड्यू करेंगे क्रेडिट भी तो होगा, तो एडजस्ट कर देंगे शेयर अलॉटमेंट के साथ। मतलब उस टाइम हम क्या करेंगे उल्टा एडवांस मिल गया, इसीलिए अभी शेयर अलॉटमेंट एज ए लायबिलिटी ट्रीट हो रहा, ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिला था एज एन एडवांस मिल गया, लाइक अलॉटमेंट का मनी पहले मिल गया, लाइक तुम्हारा एक लायबिलिटी का ट्रीट हो रहा तुम्हारा, कितना 4,30,000, ओके। अब एक्स्ट्रा जो और भी जो पैसा रहा कितना 80,000 हम रिफंड कर देंगे ना टू बैंक, 80,000 क्या किए हम रिफंड कर दिए, देखो पूरा मैच कर रहा है, 7,10,000 का यही हिसाब है, ठीक है। 7,10,000 हमको मिला था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, उसमें से एक्चुअली शेयर कैपिटल में जाने माने उसमें से अलॉटमेंट हम किए थे 1 लाख शेयर्स 2 रुपये करके, तो 2 लाख। अब जो सर एक्स्ट्रा जो बाकी पैसा मिला था वो एक्स्ट्रा कितना मिला था 5,10,000, इस 5,10,000 में से 4,30,000 हम क्या किए एडजस्ट कर दिए, अलॉटमेंट के टाइम में उससे आप पैसा नहीं मांगेंगे, उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो हम क्या करेंगे रिफंड कर देंगे, समझ में आया। तो ये वर्किंग है, इसका फोटो क्लिक कर लो, बुक में वर्किंग था थोड़ा इनकम्प्लीट था, इसको हम पूरा कंप्लीट कर दिए। ये ब्लैक वाला पेन भी अच्छा ही चला यार, हम दोनों पेन जो घर में लिए ना ब्लू लिए, ब्लू भी ठीक ही है, ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा। हो गया, मिटा इसको। अब देखो नेक्स्ट एंट्री मिटाने का जरूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग क्या करते हैं बोलो, अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट का जब हम लोग एंट्री करेंगे, ड्यू कितना था अलॉटमेंट में 25, 75, 4 कितना हुआ 5 लाख होना भी चाहिए, बिकॉज 1 लाख शेयर्स इंटू 5, राइट। अब इसका जो हम एंट्री करेंगे 3 नंबर एंट्री, क्या एंट्री करते हैं बोलो अलॉटमेंट का टाइम में, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इक्विटी शेयर्स
स्क्रीन रिकॉर्डिंग में चलता रहे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना हुआ 5 लाख से। डेबिट मतलब एक एसेट क्रिएट ड्यू क्रिएट हुआ मेरा, अब जाके ड्यू क्रिएट हुआ। टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, कितना आएगा बिकॉज 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, उसका फेस वैल्यू 1 रुपया है तो 1 लाख। बाकी जो 4 रुपया है मेरा क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो 4 लाख रुपया आया। ओके अब देखो 5 लाख ड्यू था, 4 लाख 30 तो ऑलरेडी हम एडजस्ट कर लिए, तो बाकी कितना पैसा मांगेंगे हम 70। अब उसका हिसाब भी तुम्हारा पास है, 70,000 मांगेंगे ना, उसका हिसाब भी तुम्हारा पास है। किससे मांगेंगे, जो 5,000 वाला था उसको हम उससे कुछ एक्स्ट्रा लिए थे नहीं, उससे पूरा मांगेंगे। बाकी जो 30,000 वाला था उससे एक्स्ट्रा 30,000 लिए थे बट उसको चाहिए था 75, तो 30,000 एक्स्ट्रा मांगे, 45 बैलेंस मांगेंगे ना। तो अब हम नेक्स्ट जो एंट्री करेंगे हम यहाँ पे एंट्री करेंगे ना, क्या एंट्री करेंगे, ये जो डेबिट किए उसको तो क्रेडिट करना है हमको, ठीक है। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला, कितना मिलेगा पैसा 70,000, 5 कहाँ से 70 हो रहा है ना, 70,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बस तुम बोले सर बाकी क्रेडिट क्यों नहीं, अब सर बाकी क्रेडिट तो यहाँ पे कर ही दिए हैं, यहाँ तो 4 लाख 30 क्रेडिट था, यहाँ पे 70, टोटल 5 लाख तो हो गया ना, खत्म। गलती से फिर यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट पूरा फुल अमाउंट से मत कर देना, बिकॉज ऑलरेडी ये एडजस्टमेंट हम यहाँ पे कर चुके हैं। इसका 2 तरीका तुम्हारा पास था, आइदर तुम एक काम कर सकती थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करते कितना टू शेयर कैपिटल और टू बैंक उतना, बाकी जो शॉर्टेज था यहाँ पे भी तुम क्या करते शेयर एप्लीकेशन डेबिट कर सकती थी, तुम 2 बार एंट्री कर सकते, मैंने यहाँ पे जो 4 लाख 30 के एंट्री किए यहाँ उतना से कम करते, इसको यहाँ पे भी दिखा सकते थे हम, एक ही बात है आगे पीछे करना। ओके क्लियर, बस हो गया। अब उसके बाद तुम जाओ फाइनल कॉल में, बुलाओ कितना था फाइनल कॉल, 1 लाख शेयर दिए थे 7 रुपये, बैलेंस कितना बचा, फाइनल कॉल में कितना बुला है, कितना कॉल करेगा बोला है, 2 हो गया वहाँ पे, 1 हो गया यहाँ पे, और बाकी बचा तुम्हारा 7 रुपया, 7 रुपया बचा तो 7 रुपया डायरेक्ट वहाँ पे, बिकॉज कैसे 1 रुपया हम 2 रुपये एप्लीकेशन में लिए, और फेस वैल्यू का 1 रुपया अभी लिए, 4 रुपये तो प्रीमियम था, अभी भी 7 रुपये फेस वैल्यू बचा हुआ ना मेरा, तो फाइनल कॉल में बुलाएंगे, तो 1 लाख इंटू 7 मतलब 7 लाख, तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब पैसा मिल गया उल्टा बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉट फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट क्रेडिट होगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रो लाटा अलॉटमेंट वगैरह आई मीन एडजस्टमेंट वगैरह कैसे करने पर समझ में आया इसमें, कोई डाउट? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। अब कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, क्या कृष्णा समझ में आ रहा है? ये वर्किंग समझ में आया ना? क्या बोला, कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस, एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट, दिख रहा है वो मिला पॉइंट, द शेयर कॉल्स मनी रिसीव्ड इन फुल, अगर पूरा मनी कॉल का मनी पूरा मिल गया तो क्या होगा, जैसा अभी तक हम लोग को कॉल का मनी पूरा मिल जा रहा था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, तो कोई ड्यू फ्यू नहीं था, कोई एरियर भी नहीं था। पर ऐसे भी तो हो सकता है कि कम मिला, तो जितना कम मिला कॉल्स इन एरियर में चले जाएगा। जैसे कि यही वाला एग्जाम्पल सोचो, तुमको ऊपर में 7 लाख मिल गया था ना, 7 लाख ड्यू था, 7 लाख मिल गया था। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि 1 लाख में से 70,000 शेयर होल्डर लोग पैसा दिया है, बाकी 30,000 पैसा नहीं दिया, तो एंट्री क्या होता, बैंक अकाउंट डेबिट कितना से होता, 70,000 इंटू 7 रुपया करके 4,90,000, बाकी जो 30,000 नहीं दिया 30,000 इंटू 7 मतलब 2,10,000 क्या होता, कॉल्स इन एरियर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यही करते। तो वही यहाँ पे भी बोला कि अगर शॉर्ट होगा तो वही सेम। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉल्स इन एडवांस एक्स्ट्रा मिल गया पैसा, तो एक्स्ट्रा मिलते तो क्या होता, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाता। ये तो नया कुछ नहीं है। हाँ एक्स्ट्रा पैसा मिला तो वही होता बैंक अकाउंट डेबिट
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट एसेट कम हो गया और एक्स्ट्रा जो मिला वो मेरा लाइबिलिटी में चले जाता। कब मिला तो मेरा एसेट क्रिएट होता कॉल सी बोल के, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे नीचे समझाने की कोशिश करा, आप हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते। तो समटाइम्स शेयर होल्डर्स फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स। समटाइम्स क्या होता है, शेयर होल्डर लोग अलॉटमेंट का टाइम में या फिर कॉल का टाइम में पेमेंट करने फेल करता है। द टोटल एंड अनपेड अमाउंट ऑन वन और मोर इंस्टॉलमेंट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर या फिर अनपेड कॉल्स। तो समझ रहे हैं हम लोग कौन सा, हम कॉल किए पैसे देने के लिए बट वो लोग नहीं दिए, दैट मीन्स अनपेड हुआ या फिर अनपेड कॉल या फिर कॉल्स इन एरियर वट एवर। Such amount represents the uncollected amount of the capital from the shareholder. Hence, it is shown by way of deduction from the called up capital to arrive at the paid up capital. ये हम समझाते रहे अभी क्या है। Now, for recording the calls in the following general entries recorded, तुम लोग पता ही हम बोल दिए, बैंक अकाउंट डेबिट, calls in area account debit to share allotment. अगर अलॉटमेंट में नहीं मिला तो ये एंट्री होगा, राइट। जितना नहीं मिला कॉल्स इन एरिया में चलेगा। अगर ये वाला कॉल में होता तो क्या होता, कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, कोई पे भी एंट्री हो सकता है, राइट। अब कॉल्स इन एडवांस, सम शेयर होल्डर्स में समटाइम्स पे एट पार और होल ऑफ द अमाउंट नॉट एट कॉल्ड अप। अभी तक हम कॉल नहीं किए तो एक्स्ट्रा पैसे देते, तो मेरा क्या लाइबिलिटी चले जाता, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, एक लाइबिलिटी क्रिएट होता, ठीक है। अब इसी कॉल्स इन एडवांस को फिर बाद में हम एडजस्ट करते, जैसा अभी एडजस्ट करे थे, एक्स्ट्रा पैसा मिला था, एक कॉल्स इन एडवांस अकाउंट फिर डेबिट हो जाए, लाइबिलिटी कम हो जाता, ठीक है। बाकी बैलेंस जितना कॉल करने का कॉल करते, बैंक अकाउंट डेबिट आता टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, पर्टिकुलर कॉल अकाउंट, ठीक है। यस, ये तो हम लोग पता ही है। अब एक सम्स के साथ हम करते हैं। बेसिकली क्या है यहाँ पे जो समझाने की कोशिश कर रहा, कहानी समझ लो, इसको मिटा दे। बॉडी तो पूरा काला काला हो गया कितना डार्क है। बाप रे बाप, डस्टर चेंज करने पड़े। ये था ना, इसको हटा देते भाई। ओके, देखो एक चीज हम तुम लोग थोड़ी देर पहले बताए, एक होता है तुम्हारा ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, राइट। सपोज कितना है, 10 लाख, माने 1 लाख शेयर तुम इशू कर सकता है एट द रेट 10 ईच। कैपिटल में प्रीमियम नहीं है मगर ओनली फेस वैल्यू वाला है। ओके, ऑथोराइज कैपिटल मतलब क्या बोलो, मैक्सिमम कैपिटल, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। करना है तो फिर हमको परमिशन लेके पहले लिमिट इंक्रीज कराने पड़ेगा, उसके बाद ही कर सकते हैं। इससे ज्यादा तुम्हारा कंपनी का शेयर कैपिटल हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम एक लिमिट है। जब भी एक कंपनी फॉर्मेशन करते हैं तो हमको ऑथोराइज कैपिटल का परमिशन लेने पड़ता है। कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग, यहाँ पे हम लोग का कोलकाता में ROC है, ऑफिस है, रजिस्टर ऑफ कंपनी का एक ऑफिस होता है, रजिस्टर्ड, ठीक है, वहाँ से परमिशन लेने पड़ता है। यहाँ पे 10 लाख है। अब हो सकता है एक्चुअल में हम इशूड किए कितना, इशूड किए 80,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। तो मेरा इशूड कैपिटल, अगर हम तुमसे पूछे कि इशूड कैपिटल कितना है तुम्हारा, कितना होगा इशूड कैपिटल, 8 लाख। बट देखो जितना हम इशू किया उतना का तो पैसा नहीं भी मिल सकता है। तो अब तुम्हारा पास क्वेश्चन आएगा, सर तब पेड अप कैपिटल कितना हुआ। इसी से पहले आएगा सब्सक्राइब। अब जितना हम इशू किया पूरा तो सब्सक्राइब नहीं भी हो सकता है, हो सकता है। अब क्वेश्चन आएगा, सर सब्सक्राइब कितना किया, सब्सक्राइब कैपिटल कितना है। सपोज 80 में से 75,000 शेयर होल्डर हमको सब्सक्राइब किया, तो 75,000 इंटू 10 ईच, तो सब्सक्राइब कितना हुआ, 7,50,000। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ऑथोराइज मतलब मैक्सिमम लिमिट, इशूड मतलब जितना हम इशू किए मार्केट में, इशूड शेयर कैपिटल इंटू फेस वैल्यू। सब्सक्राइब मतलब आउट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल कितना सब्सक्राइब किया। ओके, अब क्वेश्चन आएगा जो एक्चुअल में बैलेंस शीट में जो आता है ये सब नहीं आएगा, ये आएगा पेड अप कितना है, पेड अप कैपिटल कितना है। ब्रेक करके दिखाते हैं हम लोग। तो पेड अप कैपिटल कितना हुआ, मन आउट ऑफ सब्सक्राइब हमको पेड कितना किया। सपोज 75,000 शेयर होल्डर लोग हम लोगों को पे किया एट द रेट 8, तो ये आएगा पेड अप कैपिटल। डिफरेंस समझ में आया। दैट मीन्स
मेरा पास कॉल्स इन एरियर, ये दोनों का बीच का डिफरेंस अब क्या होगा? अच्छा, उससे ही पहले सब्सक्राइब किया ना, अब हम कॉल्ड अप कैपिटल निकालते हैं। पेड अप तभी करें जब हम कॉल करेंगे, ठीक है। कॉल्ड अप एंड पेड अप। सपोज कॉल्ड अप कैपिटल हम कॉल किए थे 75,000 शेयर, 10 रुपये करके पूरा कॉल कर लिए थे, तो यही मेरा कॉल्ड अप कैपिटल भी था। सपोज फुल कॉल कर लिए थे हम, अभी तक मेरा यही होगा। अब हम देखते हैं बट मेरा पास पैसा पेमेंट कितना हुआ, पेड अप कितना हुआ, 8 रुपये करके, 75 इंटू 8 करके पेड, 2 रुपये अभी भी ड्यू है। तो जो भी आएगा ये दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होगा? कॉल्स इन एरियर, राइट। तो कॉल्स इन एरियर, तो दोनों मिला के हमको दिखाने पड़ेगा। बैलेंस शीट में यही रिपोर्टिंग होता है, सब्सक्राइब कितना किया, उसमें से पेड अप कितना है एंड कॉल्स इन एरियर वगैरह कितना है, ठीक है। जो तुम्हारा क्वेश्चन में अगर कोई कॉल्स इन एरियर वगैरह है तो वहाँ पे टोटल मिला के तुम्हारा मैच करना चाहिए पेड अप कैपिटल के इसके साथ, सब्सक्राइब कैपिटल के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप कैपिटल के साथ, सब्सक्राइब के उसमें से कॉल्ड अप कितना किया तुम, सब सब्सक्राइब के 75, कॉल्ड अप भी तुम 8 किया, तो तुमको 8 में से ना तुमको ड्यू मिलेगा। अब तुम चेक करना है 8 में से 8 रुपये का जो हम क्लेम किए थे सब क्या मिल गया तो अच्छा, कोई कॉल्स इन नहीं होगा, नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर वाला सिचुएशन आ सकता है। ऐसे भी हो सकता है कोई एडवांस मनी दे तो मेरा लायबिलिटी में आ जाएगा। मेरा ये कॉल्स इन एरियर नॉर्मली क्या होता है, एसेट होता है, बट कॉल्स इन एडवांस मेरा क्या होगा, लायबिलिटी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो। Shreyas Limited did not receive the first call on 10,000 equity shares of ₹3 shares which was due on 1st July 2020. This amount was received on 1st April 21 को रिसीव हुआ, ठीक है। Open calls in arrear account and journalize the entries in the books of the company on this. तो कुछ नहीं भाई, अगर कॉल्स इन एरियर नहीं मिला होगा उस टाइम, उसको एंट्री क्या किया होगा, वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना से किया होगा, 10,000 इंटू 3 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्रेडिट तो उसको पूरा ही कर देगा एसेट क्रिएट करके। एक किया होगा उस टाइम कब, 1 जुलाई 20 को। अब बाद में पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, यही तो होगा एसेट। वही सिंपल जनरलिटी से रूल, एक एसेट मिला दूसरा एसेट खत्म हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। कभी कभी क्या होता है, जो कॉल्स इन एरियर होता है हम कंपनी उसको इंटरेस्ट चार्ज करेगा, कर ही सकता है, या फिर एडवांस में जैसे हमको उल्टा इंटरेस्ट देने पड़ सकता है ना। तो कॉल्स इन एरियर में अगर इंटरेस्ट मिला तो क्या होगा, दो जनरल एंट्री देखो, फॉर द इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन कॉल्स इन एरियर। तुम ही लोग बताओ, कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो अगर हमको इंटरेस्ट मिला तो मेरा इनकम है ना ये, तो इनकम तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट तो होगा, तो डेबिट का एक एसेट क्रिएट होगा। तो किससे क्लेम करेंगे हम, पर्टिकुलर शेयर होल्डर से, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तो एक उस शेयर होल्डर का नाम में ड्यू क्रिएट होगा ना, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट होगा ना। यहाँ पे क्लेम किससे करेंगे, एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर से, ए बी सी डी ई एक्स वाई जेड जो भी है, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, राइट। इंटरेस्ट मेरा इनकम कहाँ चले जाएगा, पीएल अकाउंट में चले जाएगा। देखो यहाँ पे नोट्स में क्या दिया, इट इज पेबल बाय द शेयर होल्डर टू कंपनी ऑन द कॉल्स ड्यू बट रिमेनिंग अनपेड, राइट। एज पर टेबल एफ मैक्सिमम प्रेस्क्राइब रेट इज 10%, 10 से ज़्यादा कंपनी चार्ज नहीं कर सकता, ओके। पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ कॉल मनी वॉज ड्यू डेट ऑफ मनी, मेरा पीरियड ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जब हम कॉल के तब से लेकर जब तक वो नहीं पेमेंट किया, ड्यू डेट होगा मेरा, हम कॉल किए उसके बाद ड्यू डेट रहता है कि इसका अंदर तुम पेमेंट कर देना। अब ड्यू डेट एक्सपायर हो गया उसके बाद भी तुम पेमेंट नहीं किया, तो ड्यू डेट के बाद से मैंने एक्सपायरी डेट के बाद से अभी तक जब तक तुम पेमेंट नहीं किया वही होगा तुम्हारा पीरियड। नेक्स्ट, डायरेक्टर हैव अ राइट टू वेव ऑफ सच इंटरेस्ट। डायरेक्टर जो कंपनी का रहता है, डायरेक्टर तुम लोग पता है कंपनी में इसमें डायरेक्टर का कंसेप्ट है, ठीक, अलग से हम समझाएंगे बाद में। उसके पास राइट रहता है कि हम कोई शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट उसको वेव ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, माफ कर सकते। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन द नेचर एंड इज क्रेडिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट एज इनकम, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे भी किया है। अब बाद में जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, जो एसेट था ड्यू था वो खत्म, डेटर अकाउंट जैसा होता है भी वही है, वो डेटर था, यहाँ पे शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। नाउ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एज फॉलोस। ये उल्टा, कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट हम लोग देंगे कि मिलेगा, हमको देने पड़ेगा। तो अगर हमको देने पड़ेगा
तो मेरे लिए क्या होगा, एक लाइबिलिटी क्रिएट होगा। तो यहाँ पे शेयर होल्डर मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा, और जो देने पड़ेगा मेरे लिए खर्चा होगा। यहाँ पे इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या होगा, मेरे लिए खर्चा, एक्सपेंडिचर है। एक लाइबिलिटी क्रिएट हुआ, देने पड़ेगा शेयर होल्डर को। अब जब दे देंगे, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक ना, कुछ नया नहीं है। अब बेस्ड ऑन दिस एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 9। मैक्सिमम लिमिट है वो, क्वेश्चन में बता देगा। मैक्सिमम लिमिट है 10%। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहे हैं। रश्मि लिमिटेड इशूड एट पार। दिख समझ में आ रहा है ना तुम लोग को। आई एम नॉट गोइंग सो फास्ट, आई थिंक फास्ट नहीं जा रहे, समझ में आ रहा है तुम लोग को। 16 से लेट हो गया, माई मिस्टेक। नेक्स्ट क्लास में हम टाइमली आने पड़ेगा। तुम लोग कोशिश इवनिंग में तो तुम्हारा हो नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तुम लोग 7:30 आना, बेफालतू आके बैठने का कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ो। जो भी टालने पड़ेगा हमको संडे टालने पड़ेगा, और क्या। तो रश्मि लिमिटेड इशूड एट पार 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज। एट पार मतलब बोलो, फेस वैल्यू पे इशू किया, कोई प्रीमियम नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, ओके। एट पार बोला है। 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। पेबल कैसा है, 2.5 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो बैलेंस जो बचा तुम्हारा किसे, फाइनल कॉल में। तो 4 बार स्टेज में बुलाया गया है, कॉल किया गया है। नाउ ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड। तो जो इशूड कैपिटल है वही तुम्हारा सब्सक्राइब कैपिटल होगा ना। 8 लाख है तो यहाँ भी फुल 8, यहाँ पे 1 लाख दिए थे तो 1 लाख इंटू कितना था, 10 था, 10 लाख। तो 10 लाख मेरा इशू कैपिटल, 10 लाख ही मेरा सब्सक्राइब कैपिटल, राइट। समझ में आ रहा है। जितना इशू किया तो उसने फुल सब्सक्राइब किया। अब पैसा कितना मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन दैट पेड अप कैपिटल होगा मेरा, ओके। तो सब्सक्राइब कैपिटल समझ में आ गया तुम लोग को। ऑल द शेयर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब। नाउ मिस्टर नेयर हु हेल्ड 10,000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। अच्छा, वो क्या किया मिस्टर नेयर, जो 10,000 था वो क्या किया, जब फर्स्ट कॉल पेमेंट करा था उस टाइम में वो फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया है। तो यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा ना। तो कितना आएगा उसका सोचो, कितना दिया होगा। 2.5 और 3 5.5 और 2 7 2.5 एक्स्ट्रा दे दिया। तो 2.5 into 10,000 दैट इज 25,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया होगा कॉल्स इन एडवांस, राइट। नेक्स्ट, the final call which was made after 3 months from the first call was fully paid। सबको पे कर दिया फाइनल कॉल का पैसा, एक्सेप्ट a shareholder having 1,000 share who paid his due amount after 2 months along with the interest on calls in area। तो यहाँ पे कॉल्स इन एरिया क्रिएट हुआ ना, 1000 इंटू कितना, फाइनल कॉल का 2.5 था, ठीक है। फिर उसको जब पैसा देगा हमको उस सब इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। The company also paid interest on calls in advance to Mr. Nair। हम लोग भी देंगे। तो गिव द जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पे तो कोई इंटरेस्ट का अमाउंट बोला नहीं, तो 10% करके थामने पड़ेगा इंटरेस्ट का परसेंटेज। फर्स्ट एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना, 1 लाख इंटू 2.5। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पैसा वगैरह नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ पे सिंपली कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरिया के लोग एडजस्टमेंट समझाने की कोशिश करें, बाकी हम लोग कंसेप्ट पता है। अब ये क्या करेंगे, संग संग मेरा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बिकॉज अलॉटमेंट भी उतने को किए हम। तो अगर अलॉटमेंट नहीं करते, एक्स्ट्रा मनी हम लोग रिफंड कर देते यहाँ पे। अगर एडजस्ट करने के रहते तो यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट भी करते हम लोग, ठीक है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही वाला अगर रिफंड करने रहते तो टू बैंक करके रिफंड करते। अगर यही वाला अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करने के रहते तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करके एडजस्ट भी करते, बट यहाँ पे बस कुछ है नहीं हो सा। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का ड्यू क्लेम करेंगे हम लोग। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 1 लाख इंटू 3 लाख। वो पैसा भी संग संग मिल जाएगा, बिकॉज कोई फेलियर नहीं है यहाँ तक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट, पूरा पैसा ही मिल गया। अब देखो फाइनल कॉल का टाइम पे पहले ड्यू करेंगे हम कितना, 1 लाख इंटू 2 लाख ड्यू किया। जब पैसा मिला, ज्यादा मिला ना हमको, 2 लाख के जगह जो 10,000 जो शेयर होल्डर था 10,000 होल्ड कर रहा था, वो हमको 25,000 एक्स्ट्रा दिया था ना। तो 2 लाख कितना होगा, 25,000 होगा। कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। वो 10,000 जो एक्स्ट्रा हमको दिया, बट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में कितना, वो तो हम 2 लाख ही क्लेम किए थे, 2 लाख ही जाएगा। तो एक्स्ट्रा जो मिला वो क्या, मेरा कॉल्स इन एडवांस 25,000 रुपया, समझ में आ रहा है। 10,000 इंटू 25 2.5। अब क्या हुआ, फाइनल कॉल का टाइम आ गया। अब हम फाइनल कॉल क्लेम करेंगे, हमें ड्यू क्रिएट करेंगे। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, पहले हम कैपिटल में भेज देंगे। अब तो एप्लीकेशन के बाद से हमेशा कैपिटल में पहले भेज दो, ठीक है, बिकॉज जब हमको पता है कि आज ना कहीं तो पैसा मिल ही जाएगा। अब इसका जब पैसा मिलेगा
तो क्या होगा, पहले बैंक अकाउंट पैसा कितना मिलेगा, यहाँ पे भी क्या हुआ है, जब फाइनल कॉल का टाइम में पैसा जो मिला हमको, फाइनल कॉल के टाइम पे, सॉरी तो फर्स्ट कॉल, ये कौन सा कॉल था, ये फर्स्ट कॉल हो गया। अब फाइनल कॉल का जब पैसा मिलेगा हमको 2,25,000 मिला था, ये भी तो हो गया। अब फाइनल कॉल का टाइम आया, अब फाइनल कॉल में कितना ड्यू क्लेम करेंगे हम लोग, 1 लाख इंटू 2.5 तो 2,50,000, तो 2,50,000 तो ड्यू क्लेम करेंगे। अब देखते हैं इसमें से पैसा कितना मिला कितना नहीं मिला। तो अब पैसा कितना मिला हमको, देखो पैसा हमको मिला है जाकर, कौन नहीं दिया पैसा पहले वो देखो, 1,000 शेयर होल्डर 2.5 कितना होता है, 2,500 नहीं दिया, बट हमको चाहिए कितना था 2,50,000। 2,50,000 में से ऑब्वियसली तो 25,000 तो पहले ही दे दिया, तो देगा भी नहीं, तो 2,25,000 से मिलना चाहिए था हमको। 2,25,000 माइनस 2,500 कितना होता है, 2,22,500, वही यहाँ पे आया है, सही आया है, बिकॉज एक तो पहले ही हमको दे दिया था पैसा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 2,22,500। अब देखो जो कॉल्स इन एडवांस पहले मिल गया था, अब तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं हम, बस अब उसका क्लेम आया, अब हम उसको मेरा लायबिलिटी खत्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा मिल गया था, अब मेरा लायबिलिटी खत्म, तो कॉल्स इन एडवांस जो था 25 मिला था वो भी खत्म हो गया मेरा। अब जो नहीं दिया कितना, 1,000 इंटू 2.5 कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रिएट हुआ मेरा। अल्टीमेटली मेरा जो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट था 2,50,000 पूरा नलीफाई हो गया। तो 2,50,000 अमाउंट हम 2,50,000 हमको चाहिए था, इसका 25,000 ऑलरेडी एडवांस मिल गया था, तो उसको एडजस्ट करते एडवांस क्या लायबिलिटी खत्म हो गया मेरा। अब बाकी बैलेंस मिला कितना, 2,22,500 जो नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर है मेरा, खत्म हो गया मेरा। अब रहा बात हम कॉल्स इन एडवांस का हमको इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस मेरा खर्चा 2, एक लायबिलिटी क्रिएट होगा 2 शेयर होल्डर का नाम से, कितना 25,000 का जो वैल्यू था इंटू 12% करके, रेट कितना था वहाँ पे, मैक्सिमम रेट 12, इसका 12% है, अगर हम इंटरेस्ट हम देंगे तो 12% है, अगर लेंगे तो 10% है, ठीक है। क्वेश्चन साइलेंट है तो 12%, उसका केस में, इसका केस में 10% लेना, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया तो अलग बात है। अब देखो हम पेमेंट भी करेंगे, तो पेमेंट भी किए होंगे, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हमको पैसा मिलना चाहिए तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर उसको भी क्लेम करेंगे, एक शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, सॉरी टू इनकम होगा, अगेन पैसा मिल गया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, और कॉल्स इन एरियर का भी पैसा मिल गया था ना, बाद में बोला था जो, और जो 2500 जो कॉल्स इन एरियर 2 महीना बाद पेमेंट किया था, 2 महीना बाद पेमेंट होगा, बस खत्म। यहाँ तक देखा, नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास संडे इस चैप्टर को जितना हो सके हम लोग कवर अप कर देंगे।